बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट हम स्टडी कर रहे हैं। आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्स वाई जी, जिनकी आप डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड करते हो। समटाइम्स एक्स इज इक्वल्स टू 5, एक्स इज इक्वल्स टू 100, y इज इक्वल्स टू दिस, z इज इक्वल्स टू दिस, इस तरह से। ठीक है, तो वेरिएबल्स को मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं, कोडिंग में आप किस तरह यूज़ करोगे। आप यूँ समझो कि वेरिएबल क्या है, एक स्टोरेज कंटेनर है। ठीक है, जिसके अंदर आप कुछ भी चीज़ स्टोर कर सकते हो। जैसे अपने फ्रिज में चीज़ें स्टोर करते हो ना, ताकि उनको बाद में यूज़ किया जा सके निकाल के। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से कोडिंग में भी हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को कुछ चीज़ें असाइन कर देते हैं और फिर फ्यूचर में हम बार बार लिखने के बजाय कि रिवॉर्ड इज इक्वल्स टू 5000, हम सिंपल जो हमने रिवॉर्ड लिखा होगा या एक्स लिखा होगा वो लिखेंगे और वो खुद ही से वैल्यू को इंपोर्ट कर लेगा कि अच्छा वहाँ पे इसने बताया हुआ है मुझे कि इसकी वैल्यू ये है, तो अब मैं यहाँ पे उसकी जगह पे पुट कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, बार बार लिखना नहीं पड़ता। और अगर कुछ कोडिंग आप थोड़ा सा एडवांस चाहो तो ऐसे होते हैं कि वो वेरिएबल जो हैं वो अपडेट होते रहते हैं साथ साथ। ठीक है, उसमें खुद ही से +1 का इंक्रीमेंट, +2 का इंक्रीमेंट, जितना भी आप करना चाहो वो हो जाता है। तो वापस आते हैं अब यहाँ पे वेरिएबल्स पे। तो यहाँ पे आपको यही बताया गया कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं, अच्छे प्रोग्रामर्स, वो जब भी कोई भी वेरिएबल को चीज़ असाइन करते हैं तो वो क्या करते हैं कि ऐसा नाम रखते हैं जिनसे उनको पता चलता रहे कि अच्छा ये चीज़ ऐसे है, मैंने इसको ये नाम दिया था। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास स्टूडेंट्स की बहुत लिस्ट है, 10 स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक का आपने नाम उसके अंदर सेव करना है। तो आप लिखोगे स्टूडेंट 1 इज इक्वल्स टू दिस, स्टूडेंट 2 इज इक्वल्स टू दिस, स्टूडेंट 3 इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ये ना हो आप लिख दो सिटी इज इक्वल्स टू, आगे उसका नाम लिखो स्टूडेंट का। तो ऐसे नहीं करना होता, बल्कि कुछ ऐसा सोच के नाम रखें कि आपको देखते ही पता चल जाए कि अच्छा ये हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि हम किस किस तरह के डेटा को जो है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं। तो हम वेरिएबल के अंदर नंबर्स को स्टोर करा सकते हैं। जैसे पिछली बार हमने किया था रिवॉर्ड इज इक्वल्स टू 500। ठीक है, तो वो हमने एक नंबर को वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया था। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, रिवॉर्ड था पिछले लेक्चर में, और नंबर क्या था, 500। इसी तरह हम स्ट्रिंग को भी स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, जैसे वेरिएबल फिर नेम इज इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं इस तरह से कोमा के अंदर कुछ भी लिख देते हैं, कोई नाम लिख देते हैं, अहमद, अली, कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये स्ट्रिंग होता है, यानी कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, कोई एक कैरेक्टर नहीं बल्कि सेट ऑफ कैरेक्टर जो है फिर हमारे पास स्ट्रिंग कहलाता है। या फिर बूलियन वैल्यू भी हो सकती है, जैसे ट्रू फॉल्स, इनको बूलियन कहते हैं। ठीक है, कि इफ़ 2 इज़ ग्रेटर देन 5, इफ़ ट्रू देन डू दिस, इफ़ फॉल्स देन डू दिस। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स वाली जो कंडीशन होती हैं इनको कहते हैं बूलियन। ठीक हो गया। उसके बाद एक और भी इम्पॉर्टेंट उन्होंने बात बताई हुई है, उसने कहा है कि जो जावास्क्रिप्ट है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है, केस, अपर केस, लोअर केस आपने पढ़ा होगा। ठीक है, यानी कि आपने लिखना है अली, एक है ALI, एक है ALI। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के लिए ये डिफरेंट चीज़ है, ये डिफरेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि इसमें लोअर केस यूज़ हुआ है, इसमें ए जो है वो अपर केस यूज़ हुआ है। ठीक है, तो लोअर केस अपर केस दो डिफरेंट चीज़ें हैं जावास्क्रिप्ट के लिए। उसके बाद वेरिएबल के साथ हम एक ही लाइन में डिफरेंट वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हैं, और चाहें तो हर एक को सेपरेट वेरिएबल के साथ लिख के कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, डायरेक्ट उसने एक में ही बता दिया, इनिशियलाइजेशन कर दिया कि वेरिएबल AB रिवॉर्ड। ठीक है, वेरिएबल उसने बता दिया कि आगे मैं कौन कौन से यूज़ करने वाला हूँ, AB और रिवॉर्ड यूज़ करने वाला हूँ। अब यहाँ पे हर एक के साथ अलग अलग वेरिएबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने एक ही दफ़ा बता दिया, ऊपर डिक्लेयर कर दिए कि ये वेरिएबल है। रिवॉर्ड को डायरेक्ट वैल्यू दे दी, A को डायरेक्ट वैल्यू दे दी, B को डायरेक्ट वैल्यू दे दी। ठीक है, और नीचे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, यानी कि ये लिख दो, अब हमें डिस्प्ले कर दो, वो भी लिख दिया। तो इस चीज़ को हम जाते हैं अब विजुअल स्टूडियो में समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ गया विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर।
सिंटैक्स वगैरह हम पिछले ही कोड में से कॉपी कर लेते हैं सारे के सारे, Ctrl+C एंड Ctrl+V, इसको हम Ctrl+S के साथ सेव कर लेते हैं, बिल्कुल उसी जगह पे HTML में है। ठीक है, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसको वेरिएबल्स, क्योंकि हम वेरिएबल्स का पोर्शन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो बॉडी स्क्रिप्ट सारा कुछ वैसा ही रहेगा। हमने क्या करना है, यहाँ पे चेंज करनी है वेरिएबल की जगह। हमने क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे मैंने नेम अलग असाइन किया हुआ है, रिवॉर्ड अलग असाइन किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, अब हमने सारों को एक में कर देना है। बैक स्पेस किया, वेरिएबल के साथ क्या लिखेंगे, A B एंड और क्या है, रिवॉर्ड है। ठीक है, सेमीकोलन आएगा। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, आप डायरेक्ट लिख देते हैं रिवॉर्ड इज इक्वल्स टू 5555 लिखा गया है, सेमीकोलन। नीचे आएंगे नेक्स्ट लाइन पे, A इज इक्वल्स टू रिवॉर्ड मॉड्यूलो 10। ये जो मॉड्यूल है ये हमें रिमाइंडर बताता है। ठीक है, 10 से डिवाइड करेगा और हमें रिमाइंडर बताएगा। उसके बाद सेमीकोलन, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे और अब B इज इक्वल्स टू हमने क्या लिखना है, रिवॉर्ड, यानी कि उसी रिवॉर्ड को अब डिवाइड बाय 10 करें, डिवाइड बाय 10 और सेमीकोलन। ठीक है, मॉड्यूलो और डिवाइड में फ़र्क देखें, मॉड्यूलो जो है वो क्या करता है, हमें रिमाइंडर बताता है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, और डिवाइड जो है वो तो हमें डायरेक्ट आंसर बता देता है कि क्या आया है डिवाइड करने से। ठीक हो गया। उसके बाद हम इस लाइन को भी डिलीट कर देते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमें चाहिए, तो इसमें हम चेंजिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं लिखो A, ठीक है, A कोमा, फिर ये हमने गेट सा रिवॉर्ड ऑफ की जगह पे क्या लिख दिया, ऐसे उसने लाइन लगा दी। आप कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, इस तरह उसने लाइन लगा दी, ऐसे ही हम लाइन लगा देते हैं। उसके बाद रिवॉर्ड की जगह पे उसने क्या लिखा, बी लिखा, बी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सेमीकोलन। अब ये देखें A क्या है, A की जगह वो क्या पुट कर देगा, ये, इसको ये सॉल्व करेगा और जो आंसर आएगा हमारे पास, यानी कि जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद B में क्या करेगा, इस रिवॉर्ड को डिवाइड बाय 10 करेगा, जो आंसर आएगा वो यहाँ रख देगा, दरम्यान में डॉट डॉट आ जाएगा। F5 करके इसको रन करेंगे, क्रोम के साथ जाएंगे और ये हमारे पास देखें जो हमारे पास क्या आया था, जो मॉड्यूलो करके आया था आंसर, यानी कि रिवॉर्ड मॉड्यूलो 10, तो वो 5 आया है। दरमियान में हमने डॉट 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 लगाया था खुद से, वो उसने ऐसे डिस्प्ले कर दिया। और जो हमें रिवॉर्ड डिवाइड बाय 10 करके आंसर आया है वो उसने यहाँ पे हमें डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा है कि वेरिएबल्स किस तरह से हमारे पास काम करते हैं, बस। ठीक है, अब एक बात जो आपकी बुक वालों ने कही हुई है इंपॉर्टेंट, वो ये भी है कि सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, सीक्वेंस का मतलब ये है कि आपने क्या किया है, वेरिएबल्स पहले डिक्लेयर किए हैं, ये चीज़ बाद में की हुई है। अगर आप ये चीज़ पहले कर दोगे, वेरिएबल्स बाद में कर दोगे, तो आपका जो कोड है वो एरर दे देगा। इसको मैं एक्स करता हूँ, Ctrl+X, और यहाँ पे मैं बाहर पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V। अब अगर मैं F5 करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो फिर ये क्या करेगा, ये देखें अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड, यानी कि इसने क्या किया, ऐसे ही वैल्यू लिख दी है। बी ये है, ये जो हमने उसको बाहर लिखा है, सॉल्व नहीं किया उसने, तो ये उसने एरर दे दिया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।